हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। एसबी ग्रामर पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपसे चर्चा कर रहे थे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में पहले दिन हमने बताया कि SSPP रूल का यूज़ करते हैं। SSPP रूल दोनों अलग अलग रूल हैं, एक ही रूल नहीं है। SSPP सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाला रूल कहलाता है SS रूल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब प्लूरल वर्ब का यूज हो तो PP रूल कहलाता है। मित्रों, सेंटेंस लिखते समय सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। नाउन या प्रोनाउन जब लिखते हैं तो वही सब्जेक्ट होता है। नंबर का हमें ध्यान होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। आज हम चर्चा करेंगे क्रिया के रूपों की, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो क्रिया की जहाँ तक बात होती है, क्रिया को हिंदी में धातु भी कहा जाता है। सबसे पहले धातु के साथ अगर आ, ई, ए अगर आए तब आप जान लें कि हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे उसने पत्र पढ़ा, ही रेड लेटर। वह बाजार गई, सी वेंट टू मार्केट। इसी प्रकार यदि वर्ब के तुरंत बाद रहा था, रही थी, रहे थे आए, तब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब बी लिखेंगे। वर्ब बी में 5 होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर। इसमें वाज वर का यूज़ करना है क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है। वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग, तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। इसमें टेंस की भी जानकारी होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब धातु के तुरंत बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आता है, तब हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड लिखते हैं। हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। और इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और इससे ये पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका था, बीते हुए समय में पूरा हो चुका था। जैसे उसने पत्र लिख लिया था, ही हैड रिटन लेटर। वे बाजार जा चुके थे, दे हैड गॉन टू मार्केट। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जब धातु के तुरंत बाद रहा था, रही थी, रहे थे आए और उसमें समय दिया रहा हो, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, तब इसके लिए सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म, फिर नियमानुसार सिंस या फार का यूज़ करते हैं, फिर दिया गया समय लिख देते हैं। तो बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सिंस यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है। सुबह, शाम, दोपहर, ये सब आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी प्रकार 2 बजे से, 4 बजे से, जनवरी से, मंडे से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है और इनके लिए सिंस का यूज होता है। इसी प्रकार 2 घंटे से, 4 दिन से, 4 सप्ताह से, 10 वर्षों से, लंबे समय से, यह सब पीरियड ऑफ टाइम है। ये सब अनिश्चित समय है, ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनके साथ फार का यूज होता है। जैसे मेरा मित्र 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। माई फ्रेंड हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से यह डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब की चर्चा की गई। इसमें काल की जानकारी, टेंस की जानकारी दी गई है। आगे हम फिर इसकी चर्चा करेंगे, टेंस को आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन मित्रों इंटरमीडिएट में कक्षा 11-12 में बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी लगे रहेंगे और ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित आपको फ़ायदा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं अपने यहाँ यूपी बोर्ड में कम से कम 23-24 लाख की संख्या है विद्यार्थियों की, और सबके पास पहुँचना बहुत ही कठिन कार्य है। अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम परिश्रम के माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से सबके पास तक एक न एक दिन ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो आप मित्रों इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
मैं आपके द्वारा दिए गए कमेंट को पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, क्योंकि ये शुरुआत है, अभी मुश्किल से 10-12 दिन का हुआ है चैनल, तो आंसर देने में थोड़ा बहुत देरी हो सकती है, लेकिन हम पूरी आपसे वादा करते हैं कि ये आपका आंसर तुरंत दिया जाएगा। थैंक यू।